अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डायरेक्शन इन प्लेन एरिया। ठीक है, तो प्लेन एरिया के अंदर हम डायरेक्शन को कंप्लीट इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है ना, तो फुल डिटेल इसकी डिस्कशन करेंगे। वैसे तो ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो जो है वो डायरेक्शन इन प्लेन एरिया को याद करने के लिए हमारे पास कुछ निमोनिक्स हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। वो क्या है कि FSC पंजाब कॉलेज DC, ठीक है, एजुकेशन DCE, मतलब कि एक पर्सन है जिसने FSC की है पंजाब कॉलेज से और वो DC एजुकेशन लग गया है। ठीक है ना, तो इसको जस्ट रिमेंबर करने के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको रिमेंबर करने के लिए ये कुछ निमोनिक्स यहाँ पे देखते हैं, FSC PC DCE। ठीक है, तो अगर आप इसको बार बार रिवाइज आउट करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा और बहुत आसानी से आप जो है वो पूरा पैराग्राफ बना सकोगे और डायग्राम जो है वो तो इसकी है ही बहुत ईजी। ठीक है, तो अगर हम बात करें F से, F फॉर फ्री लिविंग फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म, S से सिंगल ओपनिंग एट वेंट्रल साइड, C से कैप्चर फूड, प्रोट्रूडिंग फ्रिंक्स, P से C से फिर कैविटी, फिर D से डाइजेशन, C से सिक्का और E से फिर क्या है, इजेशन। ठीक है, तो हम वन बाय वन अब डिटेल को इसकी देखते हैं। तो फ्री लिविंग फ्रेश वाटर में रहने वाले ये फ्लैट वॉर्म्स हैं। दीज आर दी फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, फ्रेश वाटर्स में और पॉन्ड्स के अंदर जो है वो रहने वाले ये फ्लैट वॉर्म्स हैं। ठीक है ना, तो इनके ना इनमें क्या होता है कि एक सिंगल ओपनिंग होती है वेंट्रल साइड पे। ठीक है, तो ये जो सिंगल ओपनिंग होती है वेंट्रल साइड पे ये एक्ट कर रही होती है किसके तौर पर, माउथ के तौर पर। ठीक है, सिंगल ओपनिंग एट वेंट्रल साइड विच इज एक्टिंग एज ए माउथ। ठीक है, तो ये इसको हम गट ओपनिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, कि ये गट की जो है इसका मैदा जो है इसका उसकी ये ओपनिंग है। ठीक है, तो वेंट्रल और डोर्सल साइड क्या होती है, वेंट्रल साइड होती है सामने वाली साइड, डोर्सल साइड होती है बैक वाली साइड। ठीक है, D फॉर डोर्सल, D फॉर दुम। ठीक है, जो बैक वाली साइड है वो डोर्सल साइड है और जो बिल्कुल सामने वाली साइड है, ठीक है, माउथ वाली साइड है, वो क्या है, वेंट्रल साइड है। तो इसकी वेंट्रल साइड पे जो है ये इस तरह एक स्ट्रक्चर है, दरमियान में पाया जाता है सेंटर में। ठीक है ना, मिडल में। ठीक है, एनिमल के मिडल, बॉडी के मिडल में एक जो है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड पे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की वेंट्रल साइड पे बॉडी के मिडल में एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कि ये इसका है माउथ। ठीक है, तो माउथ जो होता है ना ये इस माउथ जो होता है ये कैप्चर करवाता है फूड को। ठीक है, किस तरह इससे फूड कैप्चर किया जाता है। ठीक है, तो माउथ कंसिस्ट करता है मस्कुलर प्रोट्रूडिंग फ्रिंक्स, मस्कुलर फ्रिंक्स है, प्रोट्रूडिंग का मतलब है बाहर निकलने वाला। ठीक है, तो इसके माउथ में से इसका फ्रिंक्स बाहर निकलता है। ठीक है, और फ्रिंक्स बाहर निकल के फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, तो फूड जो है कैप्चर करवाया जाता है फ्रिंक्स के जरिए। ठीक है, और फिर वो फ्रिंक्स माउथ के अंदर दोबारा चले जाती है कि जिस तरह ये है, ये इसका माउथ है, ये है इसकी फ्रिंक्स। तो इस तरह फ्रिंक्स जो है ये माउथ में से निकल के बाहर आती है, फूड कैप्चर करती है और दोबारा माउथ में चले जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रोट्रूडिंग मस्कुलर फ्रिंक्स है। ठीक है, ट्यूबुलर फ्रिंक्स है, जिसने क्या करना है, जिसने माउथ से बाहर निकल के फूड लेना है और दोबारा चले जाना है कहाँ पे, इस प्रोट्रूडिंग फ्रिंक्स ने कैप्चर करने के बाद फूड दोबारा कहाँ चले जाना है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसने इंटेस्टाइन में दोबारा चले जाना है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन की जो 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, एंटीरियर वन, ठीक है, और जो है ये वाली है एंटीरियर वन जो कि फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, और 2 जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, लेटरल ब्रांचेस, ये और ये 2 लेटरल ब्रांचेस हैं और ये एक इंटीरियर ब्रांच है। ठीक है, 1 इज इंटीरियर ब्रांच एंड 2 आर लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, तो 3 मेन ब्रांचेस हैं इंटेस्टाइन की। ठीक है,
तो मैंने बता दिया आपको, ये वाली है एंटीरियर वाली और ये दोनों जो हैं वो लेटरल साइड्स पे 2 ब्रांचेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 मेन ब्रांचेस जो होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस को जो है होती हैं वो बनाती हैं। वो कौन सी होती हैं ब्रांचेस हमारे पास? सिका। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, एंड करती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं सिका। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम बात करें कि अच्छा ये इंटेस्टाइन से लेके खुराक को, ठीक है, दोबारा कहाँ लेके जाया जाता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। ठीक है, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर खुराक को लाया जाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कौन सी कैविटी होती है? ठीक है, एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर एक डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट हो। ठीक है, और इस डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट की सिंगल ओपनिंग हो। ठीक है, एक सिंगल ओपनिंग है, ये सिंगल ओपनिंग ही एक्ट कर रही है एज माउथ एंड एनस। माउथ और एनस दोनों के तौर पर एक ही ओपनिंग एक्ट कर रही है। ये मोस्टली नाइडेरियंस और प्लेटी हेलमेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, हमारे पास क्लियर। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, जिसके पास क्या होता है? एक सेंट्रल डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, इस कंपार्टमेंट की एक ही ओपनिंग होगी जो माउथ और एनस दोनों के तौर पर एक्ट कर रही है। ठीक है, अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन के अंदर 2 तरह की होती है। एक होती है इंट्रासेलुलर, दूसरी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर हम बात करें इंट्रा सेलुलर, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है? खुराक आई है इंटेस्टाइन में, ये साइड्स वाली वाल्स ने, इंटेस्टाइन की वाल्स ने रिलीज किए इंजाइम, खुराक को अंदर ही तोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, इंजाइम रिलीज कर रहे हैं सेल। ठीक है, सेल बाहर इंजाइम रिलीज कर रहे हैं और सेल के बाहर ही ब्रेक डाउन हुई है फूड की, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि जो फूड है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि फूड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं सेल, और सेल देखो ये सेल था, इसने यहाँ पे कर लिया अब्जॉर्ब फूड, अंदर आ गया फूड। अंदर आने के बाद फिर सेल ने अपने अंदर रिलीज की जो रेड कलर के हैं इंजाइम, और इंजाइम को ने इस फूड को तोड़ दिया। मतलब कि सारा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन सेल के बाहर सिक्रिएशन करवा के डाइजेशन करवाना, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर सिक्रिएशन करवा के डाइजेशन को कंप्लीट करवाना होता है। ठीक है, तो सिका बेसिकली है क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ब्लंट एंड्स होते हैं, ये वाले सारे एंड्स जो हैं, ठीक है, ब्लंट एंड्स होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा फोल्डिंग करके बनाया होता है, और उनका काम क्या है? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ऐसी खुराक जो डाइजेस्ट कर ली गई है, अब उनको अब्जॉर्ब करवाना है, तो अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फोल्डिंग करवा दी जाती है। ठीक है, एक गुच्छा बना दिया जाता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है फूड को और डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ये डायरेक्टली ना जो ये सिक्का होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? कनेक्ट होते हैं टिश्यूज़ के साथ। ठीक है, और ये अब्जॉर्ब फूड को टिश्यूज़ को देते हैं। ठीक है, और टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा होम्योस्टैसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि अब्जॉर्ब फूड टिश्यू को दिया जाता है और टिश्यू का वेस्ट फूड सिका अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब इजेशन क्या है? ठीक है, इजेशन क्या है कि कुछ खुराक जो डाइजेस्ट नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं ये क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड। तो इस अनडाइजेस्टेड फूड को माउथ की ओपनिंग के ज़रिए दोबारा रिमूव करवा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव करवाया जाता है, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? इजेशन। ठीक है, तो आई होप तो कि आपको डाइजेशन इन प्लेनेरिया की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।